सियाटिक डिजीज़ ऑफ लिवर है, इसमें टेपवर्म इन्वॉल्व होता है, काइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस। इसकी लाइफ साइकिल करते हैं। इसमें आपको बताना चाहिए कि डेफिनेटिव होस्ट जो है, ये हमें प्रॉफ में एमसीक्यू आया था। डेफिनेटिव होस्ट जो है वो डॉग्स होते हैं काइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस का, और इंटरमीडिएट होस्ट में ह्यूमन, शीप और कैटल आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अडल्ट वर्म होता है वो डॉग्स के स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसने जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है एग्स फीसिस में रिलीज़ हुए फिर, और ये जो एग्स होते हैं ये रेजिस्टेंट होते हैं टू एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद जब ह्यूमंस ने इनको इनटेक किया तो ह्यूमन के गट में हैच करता है, ठीक है। लार्वा जो है फिर पोर्टल वेन के थ्रू जाता है लिवर में, ठीक है। लिवर के अलावा ये जाता है लंग्स में, एब्डोमिनल कैविटी में, किडनी में, ब्रेन में, बोन्स में। लिवर में जाके सिस्ट बन जाता है। अब उस सिस्ट की जो है 3 लेयर्स होती हैं, पेरिसिस्ट, एंडोसिस्ट और जर्मिनल। जो एंडोसिस्ट है वो अपनी न्यूट्रिशन पेरिसिस्ट से लेता है और पेरिसिस्ट अपनी न्यूट्रिशन होस्ट से लेता है, ठीक है। और जर्मिनल लेयर में क्या होता है, वायबल पैरासाइट्स होते हैं। उसके बाद इसके फीचर्स जो हैं, इसमें क्या होता है, इसमें स्मॉल और जो अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं सिस्ट, जो स्मॉल और अनकॉम्प्लिकेटेड हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। जो लार्ज और इन्फ्लेम्ड सिस्ट होते हैं उनमें पेन होती है, डिस्कम्फर्ट होती हैं राइट अपर क्वाड्रेंट में। इसके अलावा जो सिस्ट है वो कंप्रेशन करवाती है। लार्ज सिस्ट कैन कॉज कंप्रेशन ऑफ एडजेसेंट, जो भी आसपास स्ट्रक्चर्स हैं उनकी कंप्रेशन करवाएंगी। बाइलर्स की, पोर्टल वेन की, हेपेटिक वेन्स, वेना केवा, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस हो जाएगा, और पोर्टल हाइपरटेंशन। सिस्ट इन्फेक्शन हो गए, ठीक है। इसके अलावा सिस्ट जो है वो रप्चर कर सकती है, एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, यूक्यू है, अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, ठीक है। और फर्स्ट लाइन इमेजिंग है ये। उसके बाद सीटी स्कैन करवा लेंगे जिससे लोकेशन, साइज़ और मॉर्फोलॉजी का पता चलेगा, और ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। तो अल्ट्रासाउंड, सीटी, उसके बाद सीरोलॉजिकल टेस्ट में कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन और एलाइजा करवा लेंगे, ठीक है। डायग्नोस्टिक है ये। इसके बाद चौथा सीबीसी, और एंड पे चेस्ट रेडियोग्राफ करवाएंगे। उसमें हमें मेनिस्कस साइन या फिर क्रीसेंट साइन, वाटर लिनेज साइन मिलेगा, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड, सीटी, सीरोलॉजिकल टेस्ट, सीबीसी, चेस्ट रेडियोग्राफ। उसके बाद ट्रीटमेंट में जो है, ट्रीटमेंट आपने देख लेना कि मेडिकल में हम क्या देते हैं, अल्बेंडाजोल देते हैं, ठीक है। और परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट में हम पेयर करते हैं, P फॉर पंचर, A फॉर एस्पिरेशन है सिस्ट की, I फॉर इंजेक्शन ऑफ प्रोटोस्कोलिसाइडल एजेंट है, और R से री एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड है, ठीक है। मेडिकल के बाद परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट, उसके बाद सर्जिकल है। सर्जिकल में कंजर्वेटिव सर्जरी है और रेडिकल सर्जरी है। इसके अलावा पेरिसिस्टेक्टमी है, लिवर रिसेक्शन है, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाएंगे, सर्जिकल रिसेक्शन के बिलियरी लीकेज, बिलियरी फिस्टूला बन सकता है, रेजिडुअल कैविटी का इन्फेक्शन, कोलेंजाइटिस, कंटामिनेशन रिजल्टिंग इन रिकरेंस ऑफ डिजीज़, ठीक है। उसके बाद ये आपने एक दफ़ा ईफी से देख लेना क्वेश्चन ट्रीटमेंट का। उसके बाद जो लिवर ट्रॉमा है, सेकंड मोस्ट कॉमनली इंजर्ड ऑर्गन इन एब्डोमिनल ट्रॉमा, बट डैमेज टू द लिवर इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ आफ्टर एब्डोमिनल इंजरी। इसमें ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं है आगे भी। उसके बाद पोर्टल हाइपरटेंशन इंपॉर्टेंट है। पोर्टल वेन जो है 2 वेन से फ्यूजन से बनती है, स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। नॉर्मल प्रेशर 5 से 8 होता है। जब प्रेशर जो है 10 से 12 हो जाता है तो क्या होता है, उसे हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, जनरल रिससिटेशन करते हैं, वीनस एसेस ऑब्टेन करते हैं, कोगुलोपैथी जो है उसे ठीक करते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं, हाइपोवोलीमिया उसको ठीक करते हैं, अर्जेंट एंडोस्कोपी करेंगे, एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी और बैंडिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जनरल रिससिटेशन की, वीनस एसेस ऑब्टेन किया, कोगुलोपैथी ठीक किया, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दिया, हाइपोवोलीमिया ठीक किया, अर्जेंट एंडोस्कोपी किया, एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी, बैंडिंग की, और ड्रग्स में हमने वेसोप्रेसिन और ऑक्टीरियोटाइड दिया, बैलून टेम्पोनाड, टिप्स, ट्रांसजगुलर इंट्रापेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट है, और सिस्टेमिक शंट फॉर वेरिसियल हेमरेज है, इसोफेजियस स्टेपलर ट्रांजैक्शन है, और लिवर ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो इन सब की आपने हेडिंग कर लेनी है। उसके अलावा बुर्चियारी सिंड्रोम में क्या होता है, हेपेटिक वेन की थ्रोम्बोसिस हो जाती है, ठीक है। और प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस है, ठीक है। इंट्रापेडिक बाइल डक्ट नैरो हो जाती हैं। इस तरह प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है, इसमें आई गेस इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों जो है उसकी हो जाती है नैरोइंग, और इसमें फीमेल्स में मोस्ट कॉमनली होता है, और इसमें ये वाली एंटीबॉडीज़ होती हैं। उसके बाद
कैरुला डिजीज़ है, इसमें डायलिटेशन होती है इंट्राहेपेटिक बिलियरी ट्री की। ठीक है।